जाना ही है, नजर ही तलाश करनी है, तो किसी सड़कों पे चला जा, शाहराओं में चला जा, महलों में चला जा, बाजारों में चला जा, सारे लोग कहा मौलाना क्या कर रहे हो, ये वो नजर तलाशने नहीं जाते जो नजर बाजारों में मिला करती है, ये उस नजर की तलाश में है जो नजर मज़ारों में मिला करती है। जरा दोनों हाथ हवाओं में लहराते पूरा मजमा बोलो सुभान। मैंने कहा वो नजर कैसी है जो नजर बाजारों में नहीं मिलती, मज़ारों में मिलती है। तो हमारे साहब जो नजर सड़कों और शाहराओं पर, जो नजर बाजारों में मिलती है, उस नजर का हाल ये है कि वो नजर पड़ जाए तो इंसान का कदम फिसल जाए, वो नजर पड़ जाए तो बुराई की राह पर चला जाए, वो नजर पड़ जाए तो बीमार पड़ जाता है, सेहत में कमजोर हो जाता है। गोया वो नजर पड़ती है तो वो नजर उस नजर से पड़ने के बाद वो बर्बाद हो जाता है, लेकिन जो नजर मज़ारों में मिलती है वहाँ बर्बाद आता है तो आबाद हो जाता है। सारा जोर से और वो नजर बुजुर्गों की बारगाह में मिलती। मैंने कहा उस नजर को इतनी कुव्वत कहाँ से पैदा होती कि वो देखता है और देखने के बाद इंसान परेशान हाल है तो उसे सुकून मिल जाता है, इंसान बीमार है तो उसे सेहतयाबी हासिल होती है, इंसान अगर गुमराह है तो वो राहे हिदायत पा जाता है, इंसान पर अगर आपसे भी हरकत है तो वो दूर हो जाते हैं, इंसान पर दिलों का असर है तो वो ज़ाहिर हो जाता है, इंसान पर जादू का असर है तो वो खत्म हो जाता है। आखिर उस नजर को ये नजर कैसे पैदा होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नसरुल कादरी साहब फरमाते हैं, अरे आला हज़रत का दूसरा शेर पढ़ ले मसले का हल निकलाएगा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, जो दिल याद से मामूर हो, जिस दिल में इसके मुस्तफा की सम्मान रही हो, जिस दिल में इसके रसूल का चराग चल रहा हो, जिस दिल में मोहब्बत रसूल की समारासन हो, जो सर कटने के लिए तैयार हो और अल्लाह की राह में कुर्बान होने को तैयार हो, अल्लाह ताला उस दिल में वो फरमाता है कि उसकी किरणों से इंसानों की नजरों में फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीज़ व ख़िताबिहिल क़लील। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे बनी आलम मालिके कीनो फ़ख्रे रसूला नाज़िशे हर दो जहां सय्याहे लामकान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक की नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मालूल वजूद
जूद वल करम मुंबई इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये लिसाब का काफिला हमारे सामने मौजूद है, मगर कोई शिकवा और गिला आपसे नहीं है। मेरी गुजारिश है कि जो लोग पीछे तशरीफ फरमा है थोड़ा सा करम फरमाएं और आगे आ जाएं। जितना चल कर आप आएंगे हर कदम के बदले अल्लाह 10 से 70 नेकियां आपके नाम में लिख लेगा। जो लोग पीछे बैठे हैं आगे आ जाइए, करम कीजिए। उन लोग समझ नहीं रहे, जो आप पीछे से आगे आ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, वो हमारी तकरीर कैसे समझ पाएंगे। इधर जो नौजवान बैठा है भाइयों लाल, अल्लाह आप सब पर मौला बोलो। इन लोगों ने अपनी जगह छोड़कर थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाया है, उन सबको मदीना शरीफ का मुसाफिर बना देना। जोर से बोलिए आमीन। थोड़ी सी बेदारी पैदा कीजिए, वक्त बिल्कुल मुख्तसर है और मुख्तसर से वक्त में कुछ पैगाम आपको पहुंचाना। अगर इजाजत हो तो मैं एक शेर सुना देता हूं, बोलिए सुनने के लिए तैयार है। जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन बोलिए बोलिए। जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन गैरों से कभी साए दीवार न मांगो। एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। बड़े मियां सलाम अलैकुम। बैठ जाइए। हम और आप शहरी कमेटी के मेरे तमाम मुनाफिक होने वाली हज़रत दादा मीर वली शाह अलैहि रहमतुल्लाह के उर्से पाक की मजलिस में जलवाबार। अल्लाह से दुआ है मौला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा और हम सबको अपने नबी का सच्चा दीवाना बना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुसैनी कमेटी के सारे अफराद को जिन्होंने बड़ी मेहनत और दौड़ के बाद इस उससे पाक का इनाकात किया, जबकि आज हमारा पूरा मुल्क नफरतों की शोलों में जलकर काकतर होने के कगार पर पहुंच गया। हर तरफ नफरत की आंधियां चल रही हैं, जुल्म और सितम का माहौल गर्म और सामने अपने मुल्क की तकदीर के फैसले का भी वक्त करीब आ चुका। आपने उन दीवानों को, जिन दीवानों की नजरों को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जो नजर से नजर को नवाज दे, हमें उस नजर की तलाश। नहीं बोलिएगा, गूंगापन दूर कीजिए। अब ये वक्त बिल्कुल करीब हो गया है आपकी दुआओं की मकबूलियत का। इसलिए थोड़ा सा अपनी ज़बान खोलिए कि जो नजर से नजर को नवाज दे, हमें उस नजर की तलाश है जो तेरे दर्द से हो आशना, हमें उस जिगर की तलाश है। आज हमारे पर जमात अहले सुन्नत की
अज़ीज़ फ़क़ीरुल मिसाल शख्सियत नमूने सलफ़ पीर तरीक़त हुज़ूर शाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलमुल क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल मुल्किया व आलिया सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम क़ादिरिया गौसिया मुर्गिया तक मुकम्मल अपनी आन बान शान के साथ जलवाबार। मुफ्ती जमशेद भी जलवाबार। बस मुख्तसर सा वक्त है कि आज़ान होने के वक्त पहले हज़रत के भी खिताब से हमें और आपको महसूस होना। ज़्यादा वक्त आपका मैं नहीं लूँगा, थोड़ी देर अगर मोहब्बत से आप सुनने में कामयाब हैं तो मैं भी सुनाने में कामयाब हो जाऊँगा। एक हाथ नहीं, दोनों एक हाथ अपनी माँ के नाम पर, दूसरा हाथ अपने बाप के नाम पर उठाकर सुभान अल्लाह बोल। मौलाना कई सन्नाटे में तेरे जितने बंदों ने हाथ हवाओं में लहराया है, इन अपने घर की तहलील पर पहुंचने से पहले इनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। रोज़ आइए देखिए ये साहिब मज़ार को हमारा देख रहे हैं, इनकी तारीख़ क्या है हमें वाक़ियत नहीं है, मगर सुना है कि यहाँ के बहुत पहले से लोग अक़ीदतमंदों का एक हुजूम यहाँ आता था। मैं अक़ीदतमंदों को जो दूर दराज से चलकर आते हैं उनसे पूछा ये जा कहाँ रहे हैं, तो हमारे उलमा फरमाएंगे ये तो वहाँ जा रहे हैं जहाँ नज़र को नवाजा जाता है। ज़रा ज़ोर मैंने कहा नज़र से नज़र को नवाजने वाली नज़र ये तलाशने जा रहे हैं। मैंने कहा ओ दीवाना जाना ही था तो आपने राजा बरसौली का सफर क्यों शुरू किया? आवाज सही करा, ये जो तुम इक्को लिया हो इसको कम करो, ये शायरों का तमाशा है, इनको बढ़ा के पढ़ते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आवाज बुलंद कर दो ताकि तुम्हारे माइक की पोजीशन बात रहे। तो मैंने पूछा हो जाने वालों अगर जाना ही है, नजर ही तलाश करनी है तो किसी सड़कों पे चला जा, शाहराओं में चला जा, महलों में चला जा, बाजारों में चला जा। सारे लोग कहा मौलाना क्या कर रहे हो? ये वो नजर तलाशने नहीं जाते जो नजर बाजारों में मिला करती है, ये उस नजर की तलाश में है जो नजर मज़ारों में मिला करती है। जरा दोनों हाथ हवाओं में लहरा के पूरा मजमा बोलो सुभान। मैंने कहा वो नजर कैसी है जो नजर बाजारों में नहीं मिलती, मज़ारों में मिलती है। तो हमारे मौलाना साहब क़िबला फरमाते जो नजर सड़कों और शाहराओं पर, जो नजर बाजारों में मिलती है, उस नजर का हाल ये है कि वो नजर पड़ जाए तो इंसान का कदम फिसल जाए, वो नजर पड़ जाए तो बुराई की राह पर चला जाए, वो नजर पड़ जाए तो बीमार पड़ जाता है, सेहत में कमजोर हो जाता है। गोया वो नजर पड़ती है तो वो नजर उस नजर से पड़ने के बाद वो बर्बाद हो जाता है, लेकिन जो नजर मज़ारों में मिलती है वहाँ बर्बाद आता है तो आबाद हो जाता है। सारा जोर और वो नजर बुजुर्गों की बारगाह में मिलती। मैंने कहा उस नजर को इतनी कुव्वत कहाँ से पैदा होती कि वो देखता है और देखने के बाद इंसान परेशान हाल है तो उसे सुकून मिल जाता है। इंसान बीमार है तो उसे सेहतयाबी हासिल होती है। इंसान अगर गुमराह है तो वो राह हिदायत पा जाता है। इंसान पर अगर आप
से भी हरकत है तो वो दूर हो जाते हैं। इंसान पर दिलों का असर है तो वो ज़ाहिर हो जाता है। इंसान पर जादू का असर है तो वो खत्म हो जाता है। आखिर उस नजर को ये नजर कैसे पैदा होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नसरुल कादरी साहब फरमाते हैं, अरे आला हज़रत का दूसरा शेर पढ़ ले मसले का हल निकल आएगा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान है। जो दिल याद से मामूर हो, जिस दिल में इसके मुस्तफा की सम्मान रही हो, जिस दिल में इसके रसूल का चिराग जल रहा हो, जिस दिल में मोहब्बत रसूल की समारोसन हो, जो सर कतल के लिए तैयार हो और अल्लाह की राह में कुर्बान होने को तैयार हो, अल्लाह ताला उस दिल में वो अता फरमाता है कि उसकी किरणों से इंसानों की नजरों में इनकलाब आ जाता है, बहारें आ जाती हैं, ये असर पैदा होता है कि वो जिसे देख लेता है अजना हो तो तुला बना देता है, बीमार हो तो सेहतमंद बना देता है, कमजोर हो तो ताकतवर बना देता है, जर्रा हो तो आफताब बना देता है, कतरा हो तो दरिया बना देता है, और गुमराह बच्ची हो नजर पड़ जाती है तो इमाम अहले सुन्नत का दीवाना। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह वो नजर हमें आता। लेकिन हज़रत अल्लामा नसरुल कादरी साहब से मैंने अर्ज़ किया, हज़रत इस नजर में वो कौन सा कमाल है। इन्होंने फरमाया एक कोठरी हो, बिल्कुल तारीक हो, अंधेरा हो, उस अंधेरे और जुल्मत का माहौल में बल्ब जला दो रोशनी हो जाएगी। मैंने कहा बल्ब जलाने से अंदर रोशन होगा, कहा ये तुम्हारी भूल है, रोशन जान से उसकी रोशनी फैलती है। कमाल के दो पत्तों के एक जगह होने में जो दरमियानी हिस्सा बाकी रहता है उससे रोशनी फैलती है। मैंने कहा इन बुजुर्गों की नजर का क्या हाल है, कहा जब दिल में इसके रिसालत का चिराग जलता है उसकी किरणें इनकी नजरों तक पहुंचती है तो अल्लाह ताला वलियों की नजर में वो असर देता है कि जिसे देख लेता है उसकी दुनिया को अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको वो नजर अता फरमाए। जोर से बोलिए, जोर से अल्लाह के बोलिए। देखिए ये वक्त नाजुक है और बूढ़ा होने के बाद अब हमें यही सब वक्त मैसर ही हो रहा है। नौजवान लोग आस्तीन चढ़ा के पहले नंबर ले लेते हैं और हम लोगों को खेल छाल कर बिल्कुल लखनऊ में कर तो बहरहाल चलिए अभी आपने माहिर बेदो कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन साहब से खूब उम्दा प्यारी अच्छी अनोखी पुरबहार तकरीर सुनने की साथ उनसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफा रज़ा खान बहुत सारे उलमा ने खिताब फरमाया कि नींद आ गई, मुझे मालूम नहीं किन किन लोगों का खिताब। मेरे बाद उस्तादुल उलमा की मुक़द्दस किताब हमें और आपको महसूस होना है, ज़हन करीब कीजिए तो मैं मफ़हूम की बता, क्योंकि 3 बजकर 1 मिनट हो चुके हैं और 3 बजकर 45 मिनट पर सलाम। और मैं अराकीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसे मैं उतरूंगा मैं रवाना हो जाऊंगा, इसलिए कतई आप ताक़ुल नहीं फरमाएं। थोड़ा सा सहन अगर करीब हो तो जोर से सुभान अल्लाह बोल। अच्छा दिल में इसके रिसालत की समझ जल्दी कैसे बोलिए बता दूं आपको। मौलाना लफ्ज़ जलने को तो मैंने कहा जब तक दिल जलेगा उस वक्त तक कामयाबी नहीं।
मगर ये इसके मुस्तफा की समाज जलती कैसे। मैंने कुरान की आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूंगा। रोज़ दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलो। दूसरा तर्जुमा दूसरे मुतरज्जिम ने ये किया कि तुम मुझे याद करो मैं मुझे याद करूंगा। और जब मेरे आला हज़रत के करीमा का तर्जुमा फरमाया तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा चर्चा करूंगा। दोनों हाथ हवाओं। अब देखिए तर्जुमे को मैंने आपके सामने पेश किया। तीनों तर्जुमे के तनाजुर में वलियों की अज़मत पहचानो और वलियों की अज़मत को जानो। अगर इजाज़त हो तो बोलिए मैं समझा दूं। भाई साहब थोड़ा करम मत कीजिए, मत को इशारा कीजिए, जो जहां है वहीं रहने दीजिए। अल्लाह उसे कबूल फरमा ले और हम सबको जन्नती बना। जरा जोर बोलिए आमीन। तो आइए पहला तर्जुमा मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूंगा। जहां जिक्र करने का ताल्लुक है, जिक्र की दो हैसियत होती है, एक खलवत में जिक्र किया जाता है, एक जलवत में जिक्र किया जाता है। अब चाहे आप खलवत में जिक्र करो या जलवत में जिक्र करो, अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूंगा। जोर से बोलो। दूसरा तर्जुमा है तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद करूंगा। याद का अक्सर ताल्लुक खामोशी से है, खलवत से है। रात का सन्नाटा हो, घटाटूप तारीकी हो, जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो दुनिया की बहुत सारी चीजें याद आती रहती हैं। जब आप खलवत में रहते हैं तो याद आती रहती हैं। गोया अल्लाह फरमाता है कि तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद करूंगा। अल्लाह को आप घर में याद करो या सड़कों पर याद करो या सहराओं पर याद करो या महलों में याद करो या जंगलों में याद करो। मेरा रब फरमाता है तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद करूंगा। ए बंदा तू मुझे याद करता जा मैं भी तुझे याद करता। अब तीसरा तर्जुमा ये मेरे आला हज़रत का कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा चर्चा करूंगा। जोर से बोलो। तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा चर्चा करूंगा। अल्लाह फरमाता है बंदो तुम जिक्र करो मैं तेरा चर्चा करूंगा। अपने उलमा के कदमों की धूल को अपने चेहरे का गाज़ा मलते हुए अलीज़ा पेश किया कि ये जिक्र खुदा क्या है ये बताएं। हमारे खानकाह में बैठे हो, खानकाह का मिजाज है। एक पीर साहब जब अपने मुरीदों को लेकर हल्के में बैठते हैं, रात का सन्नाटा होता है, बटन दबाकर बत्तियां बुझा दी जाती हैं और जिक्र कराया जाता है। एक जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह भी जिक्र है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी जिक्र है। लेकिन अगर थोड़ी सी तवज्जो हमारी तरफ हो तो जिक्र कराने का एक अंदाजा आपके सामने पेश कर दूं। बोलिए इजाजत है। जैसे पीर साहब लोग नमाजों में बैठते हैं वैसे मुरीदों को बैठाते और कहते हैं कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ से ला उठाया, इलाह यहाँ लाया, फिर इल्लल्लाह की ज़र्ब यहाँ लगाया। ये ज़र्ब जारी रहता है 101 बार, 111 बार। जब ये विर्द करा लिया जाता है तब दूसरा जिक्र ये कराते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब पूछो इन मुक़द्दस उलमा से ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है, तो फरमाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह भी जिक्र है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी जिक्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये मेरे खुदा का जिक्र है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। ये
हमारे सूफिया जो ज़र्ब लगवाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये मेरे खुदा का जिक्र है। कुरान का अंदाज़ तकल्लुम है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा चलता करूंगा। गोया मेरा रब फरमाता है मेरा जिक्र करो, आप कहोगे जिक्रुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो मैंने कहा मुस्तफ़ा की जुल्फ़े अंबरी को बयान करो, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफ़ा की पेशानी मुबारका को बयान करो, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफ़ा के अबरूए नाज की अजमत बयान करो, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफ़ा की चश्माने मुबारका को की खुसूसियत बयान करो, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफ़ा के लबहाए नाज को अल्फाज के धागे में समो दो, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफ़ा के दंदाने मुबारक का जिक्र करो, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफ़ा के शाने मुबारका का जिक्र करो, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफ़ा के सीने मुबारका का जिक्र करो, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफ़ा के दस्ते नाज़नी का जिक्र करो, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफ़ा के तलवाए नाज का जिक्र करो, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफ़ा की रफ्तार का जिक्र करो, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफ़ा की गुफ्तार का जिक्र करो, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफ़ा की अज़मत बयान करो, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान बयान करो, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफ़ा की खुशखसरत बयान करो, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफ़ा की रफ्तार बयान करो, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफ़ा के गुफ्तार को बयान करो, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफ़ा के चलने को बयान करो, ये जिक्र खुदा है। मुस्तफ़ा की इबादत को बयान करो, ये जिक्र खुदा है। गोया ए बंदो तुम मेरे महबूब का जिक्र करता जा, जिक्रुल्लाह बनता जाएगा। और जब तू जिक्रुल्लाह करेगा तो मेरा फरमान है तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा चलता करूंगा। बंदा परसौनी में जिक्रुल्लाह कहता है, चर्चा जमाने में होता रहा। अब इस लफ्ज़े जिक्रुल्लाह को फिर मैं एक अंदाज में समझा के आपसे रुखसत हो जाऊंगा, इजाजत है? अरे बोलिए, सुनने के मूड में है? देखो कभी कभी ये खानकाही तकरीर अब्दुल कादरी कर देता है, इस वक्त बिल्कुल मैं प्योर खानकाही तकरीर ये थोड़ा सा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जो ज़र्ब लगवाई जाती है ला इलाहा इल्लल्लाह की, इसका मकसद क्या? पहले जिक्रुल्लाह होना चाहिए, मगर पहले जिक्र मुस्तफ़ा है ना। पहले जिक्र मुस्तफ़ा है। ला इलाहा, जरा जोर से बोलो, पूरा मजमा जोर से बोलो ना, खानकाह में बैठे हो, जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप फिर मुझे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब हम यहाँ से उठाए ला, यहाँ पढ़ते ला और फिर इल्लल्लाह की ज़र्ब यही लगाए, तो ला कहकर दुनिया माफिया और माबूदाने बातिल का इनकार किया और इल्लल्लाह करके अपने कल्ब की सफाई कर ली। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते पढ़ते कल्ब की सफाई होती है, फिर हमारे ये पीराने तरीक़त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़र्ब लगवाते हैं। तो जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़र्ब यहाँ लगती है, लगते लगते अल्लाह सीने से एक नूर पैदा फरमाता है जिसका ताल्लुक अर्श आज़म से ऊपर होता। अब बिला तस्बीह मुझे अर्ज करने दो, बंदा बैठा रहता है परसौनी में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये जिक्रुल्लाह है, उसका वजीफा जारी रखता है। उसी नूर में, नूर की किरणों में जब नजर उठाता है, जितनी मंजिल उठाता जाता है उसका दर्जा बुलंद होता चला जाता है। विलायत, करामत, शराफत, नजाबत सब कुछ उसके कदमों में सिमट कर गुलामाना तौर पर आ जाती है। और जब इस मंजिल को पार कर जाता, देखते देखते विलायत
की मंजिल वली कुतुब अब्दाल औतार अबरार अखियार ये सारी मंजिलें तय कर लेता है। जब उसे कुछ नजर नहीं आता, सामने जलाले खुदाबंदी होता है, देखने वाली निगाह हमारी होती है। उसी जमाले खुदाबंदी में कुल कायनात का नजारा। और अगर उसको इंसान बर्दाश्त कर लेता है तो वली कामिल हो जाता है, रोज उसे मार्फत हासिल हो जाती। और अगर बर्दाश्त नहीं करता तो वही मजरूब बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो मजरूब बन जाता है। अब मजरूब जिधर जिधर चलता है उधर उधर जलवाए खुदा नजर आता है। जरा जोर से बोलो। जमीन पे देखे तो जलवाए खुदा, आसमान पे देखे तो जलवाए खुदा, शजर में देखे तो जलवाए खुदा, हजर में देखे तो जलवाए खुदा, पानी में देखे तो जलवाए खुदा, मौज में देखे तो जलवाए खुदा, तुगयानी में देखे तो जलवाए खुदा, हवा में देखे तो जलवाए खुदा, हवा की सरसराहट में देखे तो जलवाए खुदा, बुलबुल में देखे तो जलवाए खुदा, बुलबुल की चहक में देखे तो जलवाए खुदा, आसमान पर देखे तो जलवाए खुदा, चांद में देखे तो जलवाए खुदा, सूरज में देखे तो जलवाए खुदा, सितारों में देखे तो जलवाए खुदा, सैयारों में देखे तो जलवाए खुदा, मरीख में देखे तो जलवाए खुदा, ज़ुहल में देखे तो जलवाए खुदा। अरे वो जिधर जिधर देखता है उधर उधर जलवाए खुदा नजर आता। अल्लाह ताला हमें और आपको इस जिक्र को करने की तौफीक अता फरमाए जिस जिक्र का नाम जिक्र खुदा है। जरा जोर से बोलो। और वो जिक्र है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा जोर से पढ़िए ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अपने बुजुर्गों की चौकट से लिपट कर अपने मुस्तकबिल को संवारने की तौफीक अता फरमाए। इन बुजुर्गों की वक्त कम है, वरना मैं थोड़ी तफसील बयान करता और इन बुजुर्गों के बारगाह से अता होने वाली चीजों पर दलाइल और बराहीन इकट्ठा कर डालता तो आपका काफी मकसद होगा। फिर जिंदगी ने वफा किया, आपकी मोहब्बतों ने आवाज दी तो इंशाअल्लाह हाजिरी की सआदत हासिल करूंगा। 3:16 हो चुके हैं और हज़रत उस्तादुल उलमा का भी खिताब बाकी है। फिर उसके बाद सलात व सलाम और दुआया कलिमात पर इस मजलिस का इख्तिताम होगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हज़रत हुजूर चाचा मीर वली शाह और पूरी दुनिया के सारे बुजुर्गों का फैज़ान हम पर, हमारी नस्लों पर जारी हो सके। जरा जोर से बोलिए आपने। मैंने जो कुछ अर्ज किया है इसमें कसदन सहवन लफ्ज़न माना सुनने या सुनाने में किसी तरह की कोई कोताही गलती खामी भूल चूक हो गई हो तो हम सब एक दूसरे को गवाह जानकर बाबा ने बुलंद पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन व मा अलैना इल्लल बलाग।